पोर्ट ब्लेयर में नाबार्ड क्षेत्र कार्यालय ने कल अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया। मेरा नाम शांति है, मैं राइट मोक दुर्गा एसएचजी से हूँ और हम लोग यहाँ आए नाबार्ड का 43 का साल उत्सव में। तो हमारा जो शॉप है अवसर एयरपोर्ट में ही भी है, तो वहाँ में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो पेमेंट जैसा इंडिया से जो भी गेस्ट लोग आ रहे हैं उनका जो पेमेंट है कैश में या गूगल पे में हो रहा है। जो अदर कंट्री से जो लोग आ रहे हैं उनके पास या कैश होता है या गूगल पे वगैरह उनके वहाँ नहीं चल। तो इस तरह में एयरपोर्ट में बहुत सारा जो कस्टमर लोग हैं उन लोग अपना सामान परचेस करके रख के चले जाते थे। तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम जो है आरडी में जो रेशमा मैम या नाबार्ड का जो अर्चना मैम है उनको हम लोग ये बात बताए थे। तो मैम ने बताया इसका सॉल्यूशन स्वाइप मशीन से होता है। तो ये चीज़ नाबार्ड को जो मैम है अर्चना मैम है उन्होंने और एसबीआई वाले दोनों मिलके हमारे लिए अभी स्वाइप मशीन दिए हैं लखपति दीदी लोगों के लिए। हम लोग ने सेल करने का जगह नहीं था, वो जगह को हम लोगों को एयरपोर्ट में दिए हैं। उनके लिए नाबार्ड को जो है धन्यवाद कहती हूँ और आरडी को भी जो धन्यवाद कहती हूँ। नमस्ते। हम गुप्तापारा विलेज से आई हूँ। हम नेताजी सेल्पर ग्रुप का थ्रू से मैं आई हूँ। मेरा ये कला है कोकोनट शेल, सी शेल, इसका डिज़ाइनर है और उनका मैन्युफैक्चर भी मैं कर रही हूँ। करके छोटा छोटा मार्केटिंग करते, जैसा फ्री मेला, अंडमान बाज़ार, हर तरह का जो नाबार्ड जहाँ अपॉर्चुनिटी देते वहाँ मैं सारा जगह पार्टिसिपेट मैं कर रही हूँ हमारा टीम का साथ। और ऐसा जब से हम लोग नाबार्ड हमारा साथ हेल्प करते, हर वक्त हेल्प करते, उसका वजह से हम लोग को इतना दूर तक आने मौका मिला। अभी हम लोग हर तरह का पास अभी मनी कैश नहीं रहता, इसीलिए मैम नाबार्ड का थ्रू से और एसबीआई बैंक का थ्रू से स्वैप मशीन देने का सेल्पर ग्रुप लोगों को स्वैप मशीन देते। उसका वजह से हमारा जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा कि हम लोग भी बिज़नेस के लिए एक ये स्वैप मशीन जब से मैम लोग हम लोग को देना शुरू कर दिए तब से हम लोग को वो काम तो ईजी पड़ेगा। हम लोग हर जगह मार्केटिंग करते समय स्वैप मशीन साथ में ले जाएंगे, हम लोग अपना आउटपुट दे सकते। और हमारा सेल्पर ग्रुप का जो टीम है इनका जो ऑर्गेनाइज जो करे हमेशा NRLM नाबार्ड इनको पीछे जो बहुत सारा मोटिवेट हम लोग देते, हर वक्त हम लोग को चांस देते। इस तरह जो रूरल डेवलपमेंट करने के लिए इन लोग हमेशा के लिए साथ देते। हम लोग एसएचजी ग्रुप हमारा तरह जितना भी एसएचजी ग्रुप आगे आइएगा, हम लोग जितना भी मौका मिला आप लोग को भी मिलेगा, आप लोग साथ दे सकते और इसका जो लाभ आप लोग भी उठाइए। मेरा नाम शहनाज बीबी है, मैं कन्यापुरम पंचायत में रहती हूँ। मेरा एसएचजी का नाम फ्रेंड्स एसएचजी है। नाबार्ड का थैंक्स इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारे विलेज में है नाबार्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसे हमारे जो लेडीज़ अपना प्रोडक्ट बनाती हैं वो बाहर लेके नहीं आ सकती, वो लेडीज़ वहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल करके बहुत इनकम कमाए। 3 दिन का हमारा यह प्रोग्राम भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और NRLM में आने के बाद नाबार्ड का सपोर्ट से हम लोगों ने बहुत जो लेडीज़ घर में है वो बहुत सारा इनकम कमाई। अपना प्रोडक्ट को यहाँ वहाँ सेल करने में नाबार्ड ने हमारा बहुत हेल्प किया है। पॉस मशीन के बारे में ये बताना था कि हमारे पास पॉस मशीन नहीं था, गूगल पे नहीं होता, जिस वजह से हमें सेल करने में दिक्कत होती थी। लेकिन आज पॉस मशीन मिलने की वजह से जो टूरिस्ट आते हैं वो उसके द्वारा हमें पेमेंट आसानी से कर लेते हैं। इसलिए मैं नाबार्ड का धन्यवाद करना चाहती हूँ। नाबार्ड आने के बाद बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। एक तो मेला ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिससे हमारे लेडीज़ जो घर से बाहर नहीं आती थी वो लेडीज़ आके यहाँ पे अपना इनकम जनरेट करती हैं। मैं भी बटेर, मुर्गी और पोल्ट्री में काम करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे उसमें भी इनकम आता है। नाबार्ड की वजह से हमें बहुत बेनिफिट मिला है, जैसे कि मेला पहला ऑप्शन था हमारा, मेला जो विलेज में आके नाबार्ड द्वारा मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उससे हमें बेनिफिट मिला है। प्लस हमें पोर्ट ब्लेयर में भी, मरीना पार्क में भी नाबार्ड ने मेला ऑर्गेनाइज़ किया है, जिससे वहाँ के दूर दराज के लेडीज़ यहाँ पे भी अपना स्टॉल लगा के उससे भी इनकम आता है हमारा। और पॉश मशीन से भी हमें बहुत सारा बेनिफिट आगे जाके मिलने वाला है, जिससे हमें ट्रांजैक्शन करने में बहुत आसानी होगी। मेरा नाम दिव्या है और मैं ग्रीन फ्रेंड्स एसएचजी की सदस्य हूँ और मैं जो है कोयर एक्टिविटी पे काम करती हूँ। और पहले जो है हमारा मार्केट जो है कहीं कहीं पर लगता था, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स नहीं मिलता था, प्रॉफिट नहीं होता था। लेकिन जब से हमें नाबार्ड और आरडी की तरफ से एयरपोर्ट में स्पेस मिला है तब से हमारा सेल्स अच्छा जा रहा है और मुझे जो है मंथली जो है 20,000 इनकम आ रहा है।
और मैंने जो है 3 मंथ्स में अपना जो है 1 लाख का टर्नओवर क्रॉस किया है। और मैंने जो है इसी पैसे से मैंने अपने बेटे को एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी करवाया है। और मैं अपने इस मदद के लिए नाबार्ड और आरडी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्हीं के द्वारा हमें ये अच्छा मौका सुनहरा मिला है। मैं और सभी एसएचजीस बहनों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि वे नाबार्ड और आरडी से जुड़कर अपने जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें अपना पूरा ध्यान से करें और आगे बढ़ें। मेरा नाम गुरजीत कौर है और मैं एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। और मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अंडमान निकोबार रूरल लाइवलीहुड मिशन को भी देखती हूँ, उसके कार्यक्रम देखती हूँ। आज के इस अवसर पर मैं सबसे पहले नाबार्ड को बधाई देना चाहती हूँ कि नाबार्ड हमेशा ही हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि हम अंडमान निकोबार रूरल लाइवलीहुड मिशन में बना रहे हैं उनको बहुत ही मदद करती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। और अभी भारत सरकार की मुहिम चल रही है लखपति दीदी बनाने की, और इस मुहिम में हमारे साथ नाबार्ड बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है और वो भी हाथ से हाथ हमारे साथ थाम के हमारी एसएचजीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए मदद कर रहा है। आज के इस अवसर पर नाबार्ड ने हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को पॉस मशीन दे के डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है उनके ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे कि सब जानते हैं कि आज के ज़माने में ये नए युग में सब लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन पे ही प्रेफर करते हैं। तो इसमें हमारी महिलाएं जो कि जिनका अभी रिसेंटली एक आउटलेट मिला हुआ है एयरपोर्ट पे, उस एयरपोर्ट आउटलेट के ऊपर जो सेल्स करती हैं उसमें डिजिटली पेमेंट्स कर सकें और ले सकें, इसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव में एसबीआई भी साथ दे रहा है, तो उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नाबार्ड और एसबीआई की मदद से आज हमारी जो रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर बनी एसएचजी महिलाओं को जो मदद हो रही है उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नाबार्ड बहुत ही अच्छा काम कर रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए। नॉट ओनली सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी यहाँ के रूरल पब्लिक को बहुत मदद करते हैं और उनको डिफरेंट स्कीम्स की मदद से इनका डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं इस अवसर पर जो इनका आज फाउंडेशन डे है नाबार्ड का, उसमें मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और चाहूँगी कि ये इसी तरह उनका जो योगदान है हमारे रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए ये हमेशा बरकरार रखें और आरडी डिपार्टमेंट के साथ हाथ में हाथ थामते हुए उनको आगे बढ़ने में मदद करें। परिसर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। समारोह में आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल, ग्रामीण विकास सचिव एवं उपायुक्त अर्जुन शर्मा, स्टेट बैंक के क्षेत्र प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता तथा अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। नाबार्ड की पहचान गांव बढ़े तो देश बढ़े इस नारे से जुड़ी है और हमारी टीम का अथक प्रयास है इस नारे में हम योगदान दें और इस दिशा में हम हमेशा कार्यरत रहें। कार्यक्रम के आरंभ में नाबार्ड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अर्चना सिंह ने कहा कि नाबार्ड ने एसबीआई के साथ मिलकर द्वीपों की लखपति दीदियों को डिजिटल वित्तीय मंच पर लाने के लिए समर्पित प्रयास किए हैं। हमारी टीम यहाँ पर आकर के लास्ट फाउंडेशन डे वी जस्ट स्टार्टेड आवर वर्क, और इस फाउंडेशन डे को मैं बड़े गर्व और खुशी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे साथ जो हमने दोस्त पाए हैं इस एक्साइटिंग जर्नी इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आप सभी ने हमें बहुत गौरवान्वित किया है हमारे साथ रहकर, हमारे दोस्त बन कर के, हमारे राह में साथी बन कर के। जब जन्म लेते हैं तो कुछ रिश्ते अनायास बन ही जाते हैं खून के, बट जो रिश्ते दिल से बनते हैं दोस्ती के नाम, वो हमेशा कायम रहते हैं और इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। आदरणीय मुख्य सचिव जी जब हम आए थे यहाँ पर तो उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी थी कि हम द्वीपों के जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान हैं या हमारे एसएचजी की महिलाएं हैं उनके लिए हम कुछ करें। और सर बहुत ही अच्छा रहा ये 1 साल का जर्नी। बहुत कुछ हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे हमने बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर्स कायम किए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि
इस एक साल के दौरान में जो SBI की टीम से हमें जो सपोर्ट मिला है, क्रेडिट हो या अन्य डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हों, जो हमें भरसक साथ आपने दिया सिद्धार्थ जी, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर टीम। कोई भी सेलिब्रेशन संपूर्ण नहीं होते हैं जब तक कि हम सबको, हमारे अपनों को शामिल ना करें। आज मुख्य सचिव जी ने यहाँ आकर के जो आशीर्वाद दिया है नाबार्ड को, आप लोगों ने बड़े पैमाने यहाँ पे आकर जो हमारा साथ दिया है, दोनों तरफ से हम बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं। समारोह में स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। 43वां स्थापना दिवस है। ये हम लोग एज अ बैंकर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जो काम आगे फ्रंट लाइन में कर रहे हैं उसमें हमको नाबार्ड जैसा ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है। हमारे जैसे अन्य जो भी बैंक हैं, जो रूरल डेवलपमेंट पूरा होता है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसमें जो सपोर्ट चाहिए वो जिस तरीके का नाबार्ड को बनाया गया और जो रोल प्ले चाहिए वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और मैं स्पेशली एक धन्यवाद देना चाहता हूँ नाबार्ड का अंडमान का टीम को। मैं 1 साल से यहाँ पर हूँ और मैं 1 साल से मैडम अर्चना को देख रहा हूँ। वो छोटा छोटा इनिशिएटिव लेती हैं, उसको अंत तक पहुँचाती हैं। और उसी एक इनिशिएटिव में बात हुआ हम लोग का 2 महीने पहले, जो भी प्रधानमंत्री जी ने जो एक इनिशिएटिव लिया लखपति दीदी बनाने का, तो उन्होंने तो हम लोगों को रास्ता दिया, बट उसको करने के लिए हम लोग को छोटे छोटे जो कदम लेने पड़ेंगे। उसमें से ही एक कदम है कि ट्रांजैक्शंस, हम लोग जो अपना एक स्वप्न रख रहे हैं कि हम लखपति बनेंगे, लखपति 1 लाख रुपए का इनकम करेंगे, तो ट्रांजैक्शन स्मूथ होगा, जो कस्टमर्स हमारे पास में आएंगे तो हमारे लिए उस लक्ष्य पे पहुंचना बहुत आसान होगा। तो उसी के लिए हम लोगों का एक मीटिंग हुआ, बात हुआ, उसमें सभी SHG मेंबर्स को पॉस मशीन देने का बात हुआ। ये आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने अभी तक बिजनेसमैन को भी इतने सारे पॉस मशीन नहीं दिए। तो इसकी जो सूत्रधार है, मैं मैडम को भी बोलूँगा कि उन्होंने हम लोगों को भी पुश किया और हम लोग भी एक साथ पीछे पड़ के 100 पॉस अरेंज हम लोगों ने किए हैं। और जो भी SHG मेंबर्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे, उसमें से अराउंड 26 फॉर्म्स हम लोग के पास में आ गए हैं। बाकी भी ड्यूरिंग जो प्रोसीजर जो है फॉर्म्स हमारे पास में आएंगे, हम लोग उनको एनरोल कराते जाएंगे और आप लोग के पास तुरंत ही पॉस मशीन अवेलेबल होगा। इस पॉस मशीन का खास बात है कि इसमें आप कार्ड से भी पेमेंट ले सकते हैं और आप QR कोड से भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल QR कोड बहुत ज़्यादा चल रहा है गूगल पे, आप उससे भी पेमेंट ले सकते हैं। और उसके अलावा जो हम लोग कर सकते थे, हम लोगों ने इसमें आपको जो इसमें एक चार्ज लगता है जिसको MDR बोलते हैं, वो हम लोग इसको वेव कर रहे हैं। और नाबार्ड का जो सपोर्ट रहा, उसमें जो एक रेंटल भी होता है वो नाबार्ड ने सहयोग किया है, जिसकी वजह से वो रेंटल आप लोग को 1 साल में नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोग चूँकि यहाँ पर लीड बैंक है, तो हम लोगों का यहाँ पर एक RCT करके हमारा एक डिपार्टमेंट है, उसमें हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। तो अगर आप चाहेंगे कि आपको कोई स्किल डेवलप करना है जो आपके पास में नहीं है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि लोग टेलरिंग सीखना चाहते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहता है, या और भी बहुत तरीके के जो छोटे काम है जो आप घर से कर सकते हैं, वो सीखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विद द सपोर्ट ऑफ रूरल डिपार्टमेंट हम लोग वो प्रोग्राम चलाते हैं। हर महीने स्टार्ट होता है, पेपर में नोटिफिकेशन आता है, आपको सब जगह से पता चलेगा। और नहीं तो आप सीधे आके हमारे पास भी एनरोल करा सकते हैं। तो वो RCT डिपार्टमेंट स्टेट बैंक का जो मोहनपुरा का ऑफिस है, अभी वहाँ पर है। आप आइए, एनरोल कराइए, अपना काम करने का गुणवत्ता को आप बढ़ाइए, आपका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा और जो लखपति दीदी बनने का जो हम लोगों ने सपना देखा है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। ग्रामीण विकास सचिव अर्जुन शर्मा ने कहा कि इसके जरिए नाबार्ड ग्रामीण आबादी की आजीविका को छूने और बदलने में सक्षम रहा है। उन्होंने SBI और ANRLM जैसे हितधारकों को एक साथ लाने के लिए नाबार्ड के सहयोगी तरीके की सराहना की। सबसे पहले तो मैं नाबार्ड को बधाई देना चाहता हूं ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ द 43rd फाउंडेशन डे। 43 साल हो गए हैं। नाबार्ड की अंडमान में बहुत अच्छी प्रेजेंस है, बहुत अच्छा काम आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ रूरल एरियाज़ में महिलाओं के साथ मिलकर कर रहे हैं।
तो आप सभी को, नाबार्ड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई 43rd फाउंडेशन डे के लिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी कुछ महीने पहले हमने नाबार्ड की सपोर्ट का हमने अभी देखा कि एयरपोर्ट पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस लिया और वो बहुत अच्छा चल भी रहा है। यह इनिशिएटिव नाबार्ड, आरडी डिपार्टमेंट, सारे बैंक्स, सबके प्रशासन, सबके सहयोग से हो पाया है और मेरी उम्मीद है, मेरा मानना भी है कि ऐसे आगे चलकर ऐसे और भी इनिशिएटिव्स हम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के लिए आगे हम सभी की सपोर्ट से ले पाएंगे। अर्चना मैम ने जिक्र किया कि एसबीआई की टीम से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही सभी के साथ सपोर्ट कर कर आप काम करते रहें आगे। डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग रहेगा। तो मेरा मानना है कि आगे चलकर ये जो लखपति दीदी वाला इनिशिएटिव है, इसमें भी अंडमान निकोबार को तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ टारगेट दिया गया है। उस टारगेट को हमने पार्शियली अचीव कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत रास्ता तय करना बाकी है। तो हम सभी को मिलकर, नाबार्ड को, सभी बैंक्स को, प्रशासन को मिलकर इस पे कार्य करना है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स, मुख्य सचिव साहब और कमिश्नर मैम का हमेशा से ये जोर रहा है कि हम कुछ भी करके किसी भी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कैसे करें, उनके इनकम जनरेशन हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी लाइवलीहुड्स को हम कैसे बेटर बना सकते हैं। तो इसी मुख्य सचिव साहब की सब सोच को आगे लेके जाकर हमें और महिलाओं को आगे एम्पावर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को लखपति दीदी बनाना है। ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ सेक्टर्स हमने लास्ट मीटिंग में भी सोचे थे, जैसे कोकोनट का सेक्टर है, कॉयर का सेक्टर है जिसमें हम चाहते हैं कि हमें टेक्निकल सपोर्ट दी जाए। आरसीटी का भी सिद्धार्थ जी ने जिक्र किया। उसके अलावा एक भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है DDU-GKY, ग्रामीण कौशल योजना। उसमें भी हम इंटरेस्टेड लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और आगे प्लेसमेंट में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो हम सभी को आगे मिलकर इस लखपति दीदी इनिशिएटिव को अंडमान में सक्सेसफुल बनाना है और मेरी उम्मीद है कि चीफ सेक्रेटरी सर और कमिश्नर मैम की लीडरशिप और आप सभी के सहयोग के साथ हम इस इनिशिएटिव को अंडमान में बहुत सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बार पुनः नाबार्ड को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव केशव चंद्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप को गहरा करने में नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की। और जब मुझे पता चला कि लखपति दीदी जैसा कोई स्कीम निकली है तो मुझे भी बहुत ही जिज्ञासा हुई कि लखपति दीदी है क्या। तो मुझे पता चला कि जिनका इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है उनको लखपति दीदी कहते हैं। तो मैंने सोचा ये अंडमान के लिए तो बहुत बढ़िया है। सारे SHGs को जो उनका कौशल है और जितनी संभावना है उस क्षेत्र में या उस इलाके में, उनके कौशल और उनकी संभावना के आधार पर और उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। और इसमें जब से अर्चना सिंह जी आई हैं मैंने देखा है कि इतना इंथुजियाज्म, इतना उत्साह मैंने बहुत कम ऑफिसर में देखा है। तो पूरा अंडमान आपसे बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहता है और स्पेशली जो सारी लखपति दीदियाँ यहाँ आई हैं वो भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती है। मैं इनकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बढ़िया काम किया है। एयरपोर्ट पे एक छोटा सा स्पेस हम लोगों ने चुना था, वहाँ पे कुछ SHGs को, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को दिया गया था वो स्पेस, एक छोटा सा जहाँ पे वो अपने जो भी बनाती हैं उसको बेच सकें। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो अवसर स्कीम के अंदर वो स्टार्ट किया गया था और उससे 5 महीने में 23 लाख 5 महीने में 23 लाख की आमदनी होती। ये तो करोड़पति दीदी हो गई।
तो ये इतना बढ़िया स्कीम यदि चलता रहेगा तो फिर तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि और मुझे बताया गया है कि 46 पैक्स को, जो अंडमान के 46 पैक्स हैं उनको डिजिटाइज कर दिया गया है, उसमें कंप्यूटर लगा दिया गया है और सब चीज़ सारी सुविधाएं दी गई हैं। और 3 जो हैं पैक्स, चोलदारी, शोलबे और पालिश्री, इन तीनों में फ्रेश वाटर श्रिम्प फार्मिंग, जो मीठे पानी में जो श्रिम्प फार्मिंग होता है, यहाँ पे श्रिम्प को क्या वो झींगा, हाँ झींगा का उत्पादन जो होता है वो सिखाया गया है और इससे फ़ायदा बहुत है। तो ये वहाँ के लोगों को बहुत, वहाँ की सारी लखपति दीदियों को और जो एंटरप्रेन्योर हैं वहाँ के, उनको बहुत बहुत फ़ायदा करेगा। इसके अलावा इन्होंने 7 एक टर्म है उसको कहते हैं GI प्रोडक्ट, जोग्राफिकल इंडिकेटर। वो किसी भी क्षेत्र में कुछ यूनिक, कुछ अद्भुत चीज़ें होती हैं जो सिर्फ उसी जगह पे पाई जाती है। जैसे अंडमान का जो नारियल का तेल है वो पूरे विश्व में सबसे अद्भुत है, सबसे अनोखा है। उसको यदि आप रजिस्टर करा लेते हैं और बेचते हैं कि अंडमान का नारियल तेल, तो पूरे विश्व में उससे ज़्यादा आमदनी भी आपको मिलेगी, ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे जो अनोखी चीज़ें हैं उनको आप रजिस्टर कराएं। तो नाबार्ड ने पिछली बार अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया और 7 चीज़ें हैं जिसको इन्होंने रजिस्टर करवाया, जिसमें वर्जिन, वही जैसे नारियल तेल के बारे में मैंने बताया। कैरेन जो कम्युनिटी है यहाँ पे, कैरेन की कुछ महिलाएं हैं, पता नहीं यहाँ पर बैठी हैं या नहीं है। कैरेन में एक स्पेशल धान चावल होता है, मोस्टली उसका कराया है इन्होंने। और निकोबार में जो हट होता है उसका कराया है। निकोबार की हुडी जो नाव जैसी होती है उसका कराया है। पडॉक से बना हुआ, पडॉक लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर करवाया है। निकोबारी मैट जो चटाई होती है निकोबार की, उसको कराया है। और अंडमान निकोबार का जो नारियल का बड़ा लंबा पेड़ होता है शायद उसका कराया है। तो इसके अलावा इन्होंने ग्रेट अंडमानीज और ओंगेस जो ट्राइब है, PVTG जो हैं हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी शहद उत्पादन का, जो बी कीपिंग होता है, शहद उत्पादन के लिए इन्होंने, और केन का जो फर्नीचर होता है या हैंडीक्राफ्ट का आइटम होता है उसके लिए इन्होंने बहुत सहयोग किया है। ये छोटी छोटी चीज़ें पूरे कम्युनिटी को, पूरे समाज को कितना ऊपर ले जाती हैं, ये हमें देखने से बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे जीवन स्तर में सुधार होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे आने वाली पीढ़ी में साफ दिखता है। उसकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो जाती है, उसका खान पान अच्छा हो जाता है, और जो वातावरण है आपस का, घर का वातावरण, बाहर का वातावरण, सब में अच्छाई आती है, सब में प्रगति होती है। तो ये सारे उद्यम जिससे हमें लाभ हो, जैसे हमारा आर्थिक स्तर बढ़िया हो, इसके लिए जो लगातार प्रयास हो रहा है नाबार्ड की तरफ से, RD डिपार्टमेंट की तरफ से और SBI की तरफ से, इन सबों का सहयोग, इन सबों के सहयोग से जितना ग्रामीण क्षेत्र की हमारी बहनों को स्पेशली जितना सहयोग दिया जा सकता है वो बहुत ही सराहनीय है। उसके बाद जो इन्होंने अभी एक जो इनिशिएटिव लिया है, जैसा आपको बताया अभी सिद्धार्थ गुप्ता जी ने, कि ट्रांजैक्शन जो है, जब आप बेचने जाते हैं कोई चीज़, तो आजकल वैसे भी सबों की जेब में आजकल पैसा तो होता नहीं है। आपने भी देखा होगा कि वो मोबाइल निकाल के कुछ ऐसे करते हैं और वो पैसा इधर से उधर चला जाता है। तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो हम तो कह नहीं सकते हैं कि हम अब कुछ बेचेंगे, अपना झींगा बेचेंगे तो उसके लिए मुझे पैसा ही चाहिए। वो आदमी पैसे लेके आया नहीं है, तो हम कुछ ऐसा करें ताकि हमको बहुत आराम से पैसा मिल सके।
तो इसके लिए पॉस मशीन की बारे में आपको बताया, उस पर थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाए सबों की कि कैसे पॉस मशीन काम करता है और कैसे हम उससे किसी भी ग्राहक से कैसे ले सकते हैं। तो उसके थ्रू आप आराम से जो भी अपना सामान बेचेंगे उसका जो दाम होगा वो बहुत ही आराम से आपके पास चला आएगा, आपके बैंक अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी सुविधा है। जो पैसे खोने का डर रहता है, पैसे गंदे होने का डर रहता है, बहुत सारे डर ख़त्म हो जाएंगे। 1 सेकेंड के अंदर वो ट्रांजैक्शन होता है और फिर आराम से आपको पता भी रहेगा कि हमारे पास कितना जमा है, और चूँकि वो पॉकेट में नहीं रहता तो खर्च भी कम होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो इसकी तरफ नाबार्ड और SBI सबों ने प्रयास किया है। इन सारे प्रयासों से मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनमें बहुत प्रगति होगी, और जो उनके चलते, महिलाओं के चलते, कहते भी हैं कि यदि किसी समाज को आगे करना है तो सबसे पहले महिलाओं को आगे करना है, उनको सशक्त करना है, उनको सुदृढ़ करना है और उनके हाथ में पैसा देना है। तो इतना बढ़िया इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। अब मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि अर्चना सिंह जी के और सबों के प्रयासों से इस तरह का अच्छा इनिशिएटिव और भी लिया जाता रहे अंडमान में, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का विकास उत्तरोत्तर होता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों को बहुत बहुत बधाई। मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के मौजूदगी में 100 लखपति दीदियों को POS मशीनें वितरित की गई। SIM डाला हुआ है इसमें।